तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामाओ और जिंसी के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंसी होता है वहाँ पर राजा के पास बैठा होता है। वो यहाँ पर दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। राजा जो होता है वो कहता है कि ये जो प्लेस है एक गार्डन की तरह है और तुम इस प्लेस को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे हो। यहाँ पर वो कहकर मुस्कुराता है तो हमारा जिंसी है वो सोचता है कि ये जो है बहुत ही अच्छा राजा है और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बट आज ये कुछ अलग लग रहा है। वैसे मैं तो दिखने में काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता हूँ। यहाँ पर वो अपने आप को ब्यूटीफुल कहता है, पता नहीं ऐसा वो क्यों कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तो पहली बार डिससेटिस्फाई हो गया था। मैं अपनी आवाज़ से और अपनी बॉडी से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बट अब मुझे धीरे धीरे ये पसंद आ रहा है। अब मैं किसी टूल की तरह यूज़ तो आ ही रहा हूँ। यहाँ पर वो भी ड्रिंक करता है और यहाँ पर सोचता है कि राजा जो है बिल्कुल ऐसा समझता है कि मैं इसके बच्चे की तरह हूँ। अब जो ये समझे वो समझे, मैं तो बस इस प्लेस को बहुत ही अच्छे से संभालने का ट्राई करता हूँ और जो ये प्लेस के लोगों को जो चाहिए होता है वो उन्हें दिला देता हूँ। मैं तो एक अलग ही रास्ते पर हूँ, उस रास्ते को भी मैंने ही चूज़ किया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि माओ माओ जो होती है यहाँ पर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसकी जो बहनें हैं यहाँ पर उसके लिए सामान निकाल रही होती हैं। वो कहती है कि आपको ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ तो मैं उसको लेकर क्या करूँगी। यहाँ उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत एफर्ट डालना चाहिए, तुम जो हो सिर्फ वैसा नहीं हो, तुम्हारा काम जो है अब चेंज हो चुका है। तुम्हें जो है यहाँ पर काम करना है जड़ी बूटियों के साथ, फिर भी तुम जब काम करती हो तो तुम्हें अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ पर हमारा काम वैसा का है तो हम इस तरह से ड्रेस पहनती हैं, तो कम से कम तुम्हारा काम जो कुछ और है वहाँ पे ड्रेस तो एक अच्छी सी पहन ही सकती हो। इसीलिए वो यहाँ पर देने के लिए सामान जिद कर लेती है। तो वो कहती है माओ माओ कि मीमी जो मेरी बहन है वो बहुत ही अच्छे से कन्वेंस करती है और यहाँ पर और भी बहनें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे से कन्वेंस करती हैं। मीमी यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये यहाँ की इंचार्ज बन जाए क्योंकि इसे खेलना बहुत ही पसंद है और ये कस्टमर को हैंडल कर सकती है चेस और सॉन्ग दिखाकर। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ और यहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि आप लोग पैकिंग कर रहे हैं। वो जो है मामाओं के पास आती हैं और कहती हैं कि चलो तुम्हें कुछ अच्छा घर मिला जहाँ पर तुम काम कर सकती हो, तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना और यहाँ पर तुम अच्छे से दिखना और रिच लड़कों को जो है उनके साथ सही से संबंध बनाना। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ से निकल जाती है। वो कहती है कि अब मैं वापस वहीं पर जा रही हूँ जहाँ से आई थी। फ़िलहाल तो ये अपने घर पर जा रही है। वो सोचती है कि मैं जो हूँ यहाँ से किडनैप होकर कुछ दिन पहले ही वहाँ गई हुई थी। ये जो है उसी प्लेस की बात कर रही है जहाँ पर ये काम करती थी। ये कहती है कि मैंने एक मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो वहाँ के लोगों ने मुझे नया पोस्ट दे दिया जहाँ पर मुझे खाने को चेक करके पता करना था कि उसके अंदर पॉइज़न है या फिर नहीं है। ये सब करने के बाद पता नहीं कोई ऐसा वक्त भी आया जब मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अब मुझे उसी प्लेस पर दोबारा से जाना है और पता नहीं इस बार शायद मैं वही काम करूँगी या फिर मैं कोई और काम करूँगी। दोबारा जाने में मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, बट मैं अब जो हूँ इतनी ज़्यादा फिक्र करने वाली नहीं हूँ।
हम देखते हैं कि वो जो है सोच रही होती है कि चलो मैं कम से कम लकी तो हूँ कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अब मैं डैड को यहाँ पर छोड़कर वहाँ काम करने के लिए जा सकती हूँ। अब मुझे जो है वहाँ कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि अब मैं जो हूँ अब डैड को बता के जा रही हूँ कि मैं काम पर जा रही हूँ, मैं कोई किडनैप नहीं हुई हूँ। ये बात मैंने डैड से पहले ही पूछ लिया था, पर डैड का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि वो घर पर आ जाती है। उसके डैड कहते हैं कि सामान तुमने सब कुछ पैक कर लिया है। वो कहती है कि हाँ, सब कुछ पैक कर लिया है। उसके डैड यहाँ पर कहते हैं कि अपने लिए तुम जो हो कम अंडरवियर मत लेकर जाना, बहुत सारे अंडरवियर्स अपने लिए लेकर चले जाना। मामा कहती है कि ठीक है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ज़्यादा डॉक्टर वाला सामान लेकर मत जाना। वो यहाँ पर वो जड़ी बूटियों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है अब तुम डॉक्टर थोड़ी हो, तुम जो हो एक फूड टेस्ट करने वाली हो, तो तुम जो ये सब सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसके डैड ये सब कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं आपसे ही परमिशन लेना चाहती हूँ। उसके डैड कहते हैं कि मैं तो तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, अब तुम सोने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। मामाओं के डैड उसे देखकर कहते हैं मामाओं को कि मामा मुझे लगता है कि तुम जो हो अब बच्ची नहीं रह चुकी हो, वैसे तुम फिर से अकेली हो जाओगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, इस बार मैं अकेली नहीं होंगी, क्योंकि अब मेरा जब भी मन करेगा मैं घर पर आ सकती हूँ। उसके डैड सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकती हो। मामा अपने मोम के बारे में सोचती है और कहती है कि ये मेरी कोई मोम नहीं है, मेरे पास एक केयरिंग डैड है और एक छोटी सी बहुत अजीब सी बुढ़िया है जो मेरा ख्याल रखती है। एक्चुअल में उसकी वो ग्रैंडफादर होती है, ऐसा वो मानती है। इसके अलावा उसकी बहुत सारी बहनें भी हैं। फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ अब जब चाहूँ घर पर आ सकती हूँ, और ये कहने के बाद वो सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर जिंसी के पास आई होती है। जिंसी उसे यहाँ पर लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर सभी उसकी बहनें और वो बूढ़ी औरत यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आती है। उसकी बहनें कहती है कि तुम जो हो इसका अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए एक डॉल के समान होगी। फिर हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंडफादर कहती है अगर तुम भूली नहीं हो तो तुम्हें याद दिला दूं। तो मामा कहती है कि नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैं जो हूँ एक अच्छे से बनकर रहूँगी, कस्टमर का ध्यान रखूँगी। तो वो कहती है चलो तुम समझ गई हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि इस तरह से मेरी सुबह की शुरुआत हुई है। मामा यहाँ पर दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पर रोड पर जो खड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि कभी हमने इसे इस कोठे पर देखा नहीं है, इतनी खूबसूरत लड़की को। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर कहती है कि जिंसी तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिंसी कहता है कि नहीं, तुम्हें इसलिए देख रहे हैं। इसके बाद वो नहीं बोलता है, वो उसको देखता ही रह जाता है। फिर वो अपना मुंह जो होता है वो साइड में कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो रियर प्लेस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो भी बहुत ही ध्यान से मामाओं को देख रहे होते हैं। अब जिंसी जल्दी से बाहर आता है, कहता है जल्दी चलो अंदर गाउसू। फिर गाउसू जो है उसे अंदर लेकर यहाँ पर जाने लग जाता है। जिंसी मामाओं को कहता है कि अब तुम्हें जो है पहले वाले चेहरे के साथ ही यहाँ पर घूमना चाहिए। मामा कहती है ठीक है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं और एक बंदा आकर कहता है कि एक रियल प्लेस का मैनेजर है, वो यहाँ पर एक वैसा को लेकर आया हुआ है। वो उसी जो है गांव में रहती है, मतलब उसी घर में रहती है जहाँ पर बहुत सारी वेश्याएं रहती हैं। तो वो कहता है अच्छा, वो वहाँ से लेकर आया है। फिर सीन चेंज होता है। मामा जब नीचे उतरती है सभी गार्ड बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ वो बताता है जिंसी कि ये मेरा जो है घर है, तुम्हें जो है यहीं पर रहना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। मामा इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। यहाँ गाउसू से कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरा तो कोई और प्लेस है काम करने का। यहाँ पर गाउसू कहता है कि आपको पहले ही वहाँ पर काम करने के लिए भेज दिया गया था, बट आप जो है वहाँ से फायर कर दी गई हैं, यानी निकाल दी गई हैं, तो हम आपको दोबारा वहाँ पर भेजना नहीं चाहते। अब आप इस कोर्ट के अंदर काम करेंगी। 2 तरह के कोर्ट है, एक इनर कोर्ट है, एक आउटर कोर्ट है। धीरे धीरे मैं आप सबको बता दूंगा कि कितने कोर्ट हैं।
कल आपको मैं घुमा दूंगा कि यहाँ पर कितने अलग अलग तरह की बिल्डिंग हैं या फिर ऑफिस हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी वेलकम करती है। यहाँ पर वो कहती है कि मेरा नाम सुरीन है और मैं जो हूँ मास्टर को अटेंड करती हूँ। तो यहाँ पर मामा कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर कि यहाँ वो बताती है कि यहाँ अलग अलग दो तरह की बिल्डिंग हैं। कुछ लोग यहाँ मास्टर के पास रहते हैं और जो उनके सर्वेंट होते हैं उन्हें जो है यहाँ पर साइड में ही रखा जाता है। फिर सुरीन कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने रूम पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर तुम रहोगी। यहाँ पर उसके रूम में उसे ले आती है सुरीन। रूम को देखकर वो कहती है कि ये जो है पुराने वाले रूम की तरह ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सही है, ठीक ठाक है, यहाँ पर मैं रह सकती हूँ। यहाँ वह सोचती है कि और भी गर्ल्स यहाँ पर नहीं हैं। तभी यहाँ पर सुरीन आती है और मामा को जिंसी के पास लेकर चली जाती है। जिंसी यहाँ पर उसके आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर लेबर बनाकर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो एक कोर्ट लेडी बनो और लेडी बनने के लिए तुम्हें कोर्ट लेडी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर तुम यहाँ पर कोर्ट लेडी बनोगी। बट एग्ज़ाम से मामा को बिल्कुल ज़्यादा नफ़रत है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है दोबारा से अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है और यहाँ पर वही कपड़े वो पहन लेती है। सुबह सुबह का वक्त होता है। यहाँ पर जब वो मामा बाहर निकलती है तो यहाँ सुरीन के पास वो आ जाती है। वहाँ पर सुरीन को गुड मॉर्निंग कहती है। सुरीन भी मामा को गुड मॉर्निंग कहती है। वो कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी उठ गई हो। मामा कहती है लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सुरीन कहती है कि चलो कोई नहीं, कल हेल्प कर देना क्योंकि आज तो मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पर वो कहती है कि आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर और कोई नहीं है, मैं जो हूँ यहाँ का सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। जो मामा होती है वो कहती है कि अच्छा, आपको जो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर ऑफिस में कोई और लोग रहते भी हैं क्या? तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर जो है और भी लोग रहते हैं, बट अभी जो है हमें फ़ूड देने के लिए जाना है, तो ये फ़ूड तो मैंने खुद ही बना लिया है, अब हम जिंसी को ये फ़ूड दे देंगे। वैसे हमने कई बार नई लड़कियों को यहाँ पर भर्ती किया है, बट वो लड़कियाँ किसी कारण से यहाँ पर रुकती नहीं हैं। मामा सोचने लग जाती है कि क्या कारण हो सकता है कि वो लड़कियाँ यहाँ पर नहीं रुकती हैं। यहाँ पर जो सुरीन होती है वो सोचती है, वो कहती है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब तरह के अंडरवियर हैं, यानी वो लड़कियों को धोने के लिए ऐसा भी अंडरवियर मिलता था जिसमें बहुत सारे बाल हुआ करते थे। ये सुनकर यहाँ मामा जो है वो घबरा जाती है और कोने में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिंसी को उठाने के लिए सुरीन यहाँ पर आ जाती है। जिंसी यहाँ पर उठता है। उसको उठता हुआ देखकर यहाँ पर मामा उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसे देखते ही वो करने का मन करने लग जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके रूम में लेडी सुरीन और यही आता है, क्योंकि कोई और लड़की यहाँ पर आ गई तो जिंसी को देखकर पागल हो जाएगी, या फिर गाउसू यहाँ पर आ गया या कोई लड़का आ गया तो वो भी देखकर पागल हो जाएगा, उसे भी करने का मन करेगा पाप। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये जो है एक मीटिंग का सीज़न है, इसीलिए इससे तो दूर ही रहना चाहिए। पता नहीं इसके अंदर से किस तरह की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। यहाँ पर कहता है जिंसी, क्या बताओ तुम क्या इन्हीं साइड में रहना चाहती हो यहीं पर, या फिर तुम्हें कहीं और ले जाना चाहिए, तुम बता सकती हो। मामा यहाँ पर सोचती है कि निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है यहाँ पर। तभी वो गाउसू को देखती है। ऐसा लगता है कि गाउसू उसे मना कर रहा है। वो सोचती है कि ये पता नहीं मुझे मना क्यों करना चाह रहा है, इसे देखकर अजीब लग रहा है मुझे, कपकपी सी उठ रही है बॉडी के अंदर। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ इसी के आसपास रहना चाहती हूँ, तो आप मेरा व्यवस्था वहीं पर कर दें। फिर हम देखते हैं अगले सीन में गाउसू उसे घुमाने के लिए ले आता है, जहाँ पर वो बताता है कि यहाँ के ईस्ट साइड में मिलिट्री के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ से तुम्हें दूर रहना चाहिए। यहाँ पर वो कहती है माओ कि यहाँ बहुत बड़े बड़े घर हैं, इतने ज़्यादा घर हैं कि मैं उन्हें अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के साथ भी गिन नहीं सकती हूँ। मामा यहाँ बताती है कि मैं पढ़ने में एवरेज से भी बहुत ही ज़्यादा कम हूँ। यहाँ पर जो गाउसू होता है वो उसे रिवर के डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा होता है, बट मामा यहाँ पर एक जड़ी बूटी को देख रही होती है। उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ गाउसू कहता है कि अरे तुम कोर्ट लेडी की तरह यहाँ पर काम करने वाली हो। फिर वो दोबारा से यहाँ पर सुरीन के पास आ जाते हैं। सुरीन यहाँ पर कहती है कि अच्छे टाइम पर आ गई हो, ये जो चारकोल है इसे रख कर आ जाओ ऑफिस के अंदर। मामा उसे लेकर यहाँ ऑफिस के अंदर आ जाती है रखने के लिए। उस घर के
अंदर जाती है तो देखती है कि ये तो मास्टर जिनसी का ऑफिस है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ के सामान जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। लगता है मास्टर जो जिनसी है वो बहुत ही हाई पोजीशन पर रहते होंगे, इसीलिए। तभी वो बाहर आती है तो देखती है कि लड़कियां उसे देख रही होती हैं। वो सोचती है कि ये जो है लगता है न्यू लड़कियां हैं और इन्हें जो है मैंने पहले कभी नहीं देखा, या फिर हो सकता है ये कोर्ट वाली लेडीज़ हों, यानी कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। वो यहाँ पर सफाई करने लग जाती है। वो कहती है मेरा तो यही काम है। तभी वो लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। बट मामा उसके बात को सुनती नहीं है। वो जो है उसको देखकर कहती है कि दूध पिलाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये अच्छे से दूध पिला पाएगी अपने बच्चों को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उससे पूछ रही होती हैं कि क्या तुम सुन रही हो। मामा सोचती है मन के अंदर कि अगर मैं जो हूँ इनके बातों का रिप्लाई नहीं दूँ तो हो सकता है कि ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम लोग जो हो जलती हो ताकि मैं जो हूँ जिनसी के पास काम कर रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर वो लड़की जो होती है उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार देती है, कहती है सही से बोलो। मामा सोचती है कि लगता है मैंने कोई गलत वर्ड बोल दिया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा कहती है अपने हाथों को उठाकर कि एक्चुअली में क्या है कि तुम लोग नाराज़ हो, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसीलिए तुम्हें लगता है कुछ गलत आइडिया है। कई लोग जो होते हैं चिकन खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो मस्त हिस्सा वाला होता है जिसमें बोनलेस जो हिस्सा होता है वो ना खाकर वो लोग लेग पीस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर वो इनडायरेक्ट वे में बोल रही होती है कि तुम लोग अच्छी नहीं हो, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ इसीलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो कहती है अब मेरी बातों को तुम लोग समझ गई होगी। बट एक लड़की यहाँ पर कहती है कि तुम्हें उसने हायर क्यों किया है, क्या तुम ये बता सकती हो। मामा जो है वो अपने हाथों से पट्टी को खोलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एक रात पहले उसने यहाँ पर जो है लगाया हुआ था पॉइजन, जिससे कि उसका हाथ अजीब सा दिखे जला हुआ। वो दिखाकर कहती है कि लगता है कि वो मेरी हेल्प करना चाहता है इसीलिए मुझे उसने जो है मुझे यहाँ पर रहने दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ उसकी बात मानकर यहाँ से जाने लग जाती हैं। तभी यहाँ पर जिनसी आ जाता है। वो कहता है लगता है तुम्हें इसने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, वैसे तुम अपने हाथों पर क्या दिखा रही थी। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कहीं और जाकर सफाई करनी है इसीलिए मैं जाती हूँ। तभी जिनसी कहता है तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी। वो बिना जवाब दिए ही यहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को यहाँ पर मामा जो होती है वो पढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डब्बा रखा होता है जिसमें जड़ी बूटी रखी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं सुरीन यहाँ पर आती है, कहती है थोड़ा आराम से बोलो। बट वो पूरी रात यहाँ पर जगी रहती है, उसी को देखती रहती है। अगले दिन उसको टेस्ट देती है बट उसमें फेल हो जाती है वो। तो यहाँ पर कहता है जिनसी कि तुम फेल कैसे हो गई। तो यहाँ पर मामा कहती है आप सोचते कैसे हैं कि मैं पास हो सकती हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर जिनसी का पर्सनल सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा मामाओं को। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा यहाँ से जा रही होती है। तभी वो देखती है कि रास्ते पे बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, जिसे देखकर उसे मज़ा आ जाता है और वो यहाँ पर उन्हें लेना स्टार्ट कर देती है। तभी वो देखती है एक छोटा सा पहाड़ यहाँ पर होता है। वो सोचती है कि उस पर जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसके सर पर एक लड़की उसे वो हाथ मारती है। यहाँ पर वो कहती है कि इसके आगे जाने की कोशिश मत करना। यहाँ पर मामा सोचती है मन के अंदर कि कम से कम ये पहले बता देती, मुझे मारने की ज़रूरत क्या थी। और फिर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। उस लड़की के बालों के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो देखती है कि पता नहीं वो किधर जा रही है। फिर वो देखती है कि ये जगह जो है मिलिट्री की जगह है और फिर मामा यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि मिलिट्री की जगह पे एक बंदा होता है जो मामा को देख रहा होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक धुआं निकालने वाली पाइप। अब ये पता नहीं धुआं निकालने वाली पाइप कैसी है और वो बंदा मामा को क्यों देख रहा था। क्या वो जो है कुछ गलत करने वाला है, इसका पता आपको अगले एपिसोड में चलेगा। और अगर आप ये देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।